एक मुट्ठी पानी में डालकर पी लीजिए। इतना करने से खाट से जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगता है। बॉडी का जितना भी इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स का पेन है, घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर से सारे के सारे टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो भी आप इसको ले सकते हैं, पर अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा। आज जिस नुस्खे को हम आपको बताने वाले हैं ये बनाना बेहद आसान है, पर इसे कंटिन्यूअसली आपने कम से कम 21 दिनों तक प्रयोग करना है। 21 दिनों के बाद अगर आपको आराम दिखता रहता है तो आप इसे 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जौ के बारे में, यानी कि बार्ली। अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर से टॉक्सिन्स को भी निकालता है और घुटनों में अगर ग्रीस खत्म हो गया है तो इस समस्या को भी काफी हद तक दूर करता है। जो है हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं इन्हें निकालने के साथ साथ डायबिटीज को कंट्रोल करता है, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको दूर करता है, पथरी की समस्या में आपको लाभ देता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है और भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, गठिया है, इन सब में लाभ देता है। तो आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बेहद आसान है। आप क्या कीजिएगा, मार्केट से जौ ले आए। जौ ला करके छिलके के साथ या बिना छिलके के, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपको जो आसानी से मिल जाए, छिलके वाले, बिना छिलके वाले, जैसे मिल जाए आप वो ले सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसमें से आपको एक मुट्ठी लेने हैं। जितने बड़े आप होंगे उतनी ही साइज की आपकी मुट्ठी होगी, तो एक मुट्ठी आपको भर लेना है। अच्छे से इनको पानी से धुलकर साफ कर लीजिएगा। अब एक कांच का बर्तन ही आपको लेना है, ध्यान रखना है। कांच के एक गिलास में आप पानी भर लीजिए पूरा और उसके अंदर एक मुट्ठी ये जौ डाल दीजिए, अच्छे से धुलकर साफ करने के बाद। इसके बाद आप इसे लगभग 12 घंटे के लिए रखा रहने दीजिएगा। मान लीजिए आपने शाम को 7 बजे के आसपास इसको भिगोया है तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक इसको ऐसे ही रखे रहने दें, ढककर रख दीजिएगा। अगले दिन जब 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप गैस पर एक पैन रखें और उसके अंदर इसको डाल दें जौ के साथ। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर इतना गर्म करना है कि इसमें हल्के से बबूले आने शुरू हो जाएंगे। हल्का सा उबाला है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी गर्म हो बस। उसके बाद जैसे ही आपको लगे तो गैस को बंद कर दीजिएगा। जैसे ही आपने गैस बंद किया, इसको वापस से थोड़ा सा गुनगुना होने पर आप वापस कांच के जार में या गिलास में डाल करके रख दीजिएगा, ढक करके। अब इसे लगभग 6 घंटे के लिए इसी तरीके से रखे रहने देना है। 6 घंटे के बाद आपने छान करके इस पानी का सेवन करना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद इसका आपको सेवन करना है। इस प्रोसेस को आपने लगातार 21 दिनों तक फॉलो करना है। आप देखेंगे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, डायबिटीज कंट्रोल में आ रही है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो दूर हो रही हैं। साथ में आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो थकान, कमजोरी बनी रहती थी उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस दौरान इन चीज़ों को ले रही होंगे और आपको चाहिए कि आपका घुटनों में ग्रीस भी बने, बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम हो, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो, तो आपको खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको फ्रिज की रखी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, चावल आपको बासी नहीं खाने हैं, खाना किसी भी तरह का रोटी हो या कुछ भी बासी इस्तेमाल नहीं करना है, बाहर की पैकेट वाली चीज़ें नहीं लेनी है, ठंडी छाछ या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इससे देखने के लिए मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।